तो मूवी शुरू होती है एक लड़के गनर को दिखाते हुए जो कि आज एक फ्यूनरल देखने जाता है। उसके लिए सब कुछ बहुत ही नया था क्योंकि वो पहले कभी भी किसी फ्यूनरल पर नहीं गया था। दरअसल वो यहाँ पर इसलिए आया था ताकि कि वो इस मोमेंट को फील कर सके कि जब लोग मरते हैं तो कैसा फील होता है। अब सब कुछ देखने के बाद वो घर वापस आता है और आज जो कुछ भी उसने देखा वो अपनी कॉमिक बुक में ड्रॉ करता है। फ्यूनरल पर उसने एक डिटेक्टिव को भी देखा था तो गनर उसे भी ड्रॉ करता है, मगर अपनी स्टोरी में डिटेक्टिव वो खुद को बनाता है। इससे हमें पता चलता है कि गनर को फिक्शंस बुक और स्टोरीज में कितनी दिलचस्पी है। दरअसल गनर के कोई दोस्त नहीं है, इसीलिए वो बचपन से ही इन बुक्स से काफी अटैच है और वो अपनी इमेजिनेशन से बहुत अच्छी कॉमिक्स बनाता है। साथ हमें पता चलता है कि गनर की मॉम मैरी को कैंसर है, जिस वजह से उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। उसकी डैड आर्मी में है, जिस वजह से वो अक्सर घर से बाहर रहते हैं। यानी कि गनर के पास कोई नहीं जिसके साथ वो अपना टाइम स्पेंड कर सके और वो अक्सर अकेला फील करता है। मगर तब उसकी बुक्स उसकी दोस्त बन जाती हैं। रात में जब पूरी फैमिली खाना खा रहे होते हैं तो गनर तब भी बुक्स पढ़ रहा था, जिससे कि उसके डैड उसे खाना खाने को कहते हैं। फिर उसके डैड उसे स्कूल के बारे में पूछते हैं तो गनर बताता है कि सब अच्छा चल रहा है और आज मैं एक फ्यूनरल पर भी गया था। ये सुनकर उसके डैड परेशान होकर पूछते हैं, तुम किसके फ्यूनरल पर गए थे और क्यों? गनर बताता है कि वो अपनी न्यू कॉमिक लिख रहा है जिसमें कि उसे डिटेक्टिव के रोल को स्टडी करना था। उसी के सिलसिले में वो उस फ्यूनरल को देखने गया था, जिस पर कि उसके डैड उसे समझाते हैं कि वो आइंदा ऐसी किसी जगह पर अकेले ना जाए। रात में गनर अपनी मॉम डैड को किसी बारे में बात करते हुए देखता है। गनर के डैड उसकी मॉम की बीमारी की वजह से परेशान रहते हैं। थोड़ी देर के बाद गनर की मॉम उसके रूम में आती है और वो गनर से कहती है कि तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम उनकी सख्ती को अपने दिल पर मत लिया करो। अगली सुबह एडम गनर के पास आ रहा होता है। वो उसके साथ खेलना चाहता था, उससे बात करना चाहता था क्योंकि रात में वो उससे नाराज होकर सोया था। मगर तभी एडम का पैर गलती से उसकी कॉमिक बुक पर जाता है, जिससे कि वो खराब हो जाती है। जिस पर कि जब गनर ये देखता है तो वो अपने डैड पर गुस्सा करता है कि आपने मेरी कॉमिक बुक खराब कर दी। बाद में हम देखते हैं कि घर पर डॉक्टर आते हैं क्योंकि गनर की मॉम की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने उन्हें जवाब दे दिया है। ये सब देखकर गनर बहुत ही उदास हो जाता है, मगर वो अपनी मॉम को जाने नहीं देना चाहता। इसीलिए वो बुक स्टोर जाता है और वहाँ पर कैंसर से रिलेटेड बुक्स देखने लगता है। वो उस पर काफी रिसर्च करता है ताकि वो अपनी मदर के लिए कोई इलाज ढूंढ सके जिससे कि वो ठीक हो जाएं। फिर उसे एक बुक याद आती है जिसमें कि उसने वाटरमैन के बारे में पढ़ा था। वाटरमैन एक भूत था जो कि किसी भी इंसान को ठीक कर सकता था, किसी भी मुर्दा चीज को जिंदा कर सकता था। गनर वाटरमैन के बारे में अपने आसपास के लोगों से पूछता है तो एक लेडी उसे बताती है कि हाँ, वाटरमैन की कहानी सच है, लेकिन उसे आज तक किसी ने नहीं देखा। वो कहाँ है, कैसे मिलेगा, किसी को भी नहीं पता है, इसीलिए तुम इन बातों पर ज्यादा ध्यान ना दो। लेकिन गनर अब चैन से बैठने वाला नहीं था। वो वाटरमैन को ढूंढना चाहता था ताकि वो अपनी मॉम को बचा सके। आगे वो कुछ छानबीन करता है और तब उसे एक लड़की के बारे में पता चलता है जो कि दावा करती है कि उसने वाटरमैन को देखा है। इसीलिए गनर उससे मिलने का डिसाइड करता है। गनर जब उससे मिलता है तो वो पूछता है कि मैं कैसे यकीन करूं कि तुम वाटरमैन से मिली हो। तो जिस पर वो लड़की उससे उसकी गर्दन का निशान दिखाती है और कहती है कि ये मुझे तब लगा था जब मैं वाटरमैन से मिलने गई थी। इस लड़की का नाम जोई है और वो अपनी वाटरमैन की कहानी सुना के बच्चों से पैसे लेती है। अब गनर एक ऑथर जिम के पास जाता है और वो उसे वाटरमैन की स्टोरी के बारे में पूछता है तो वो उसे वाटरमैन की कहानी बताता है। वो कहता है कि गांव में पहले एक डैम हुआ करता था जहां पर एक आदमी खुदाई करता था। एक दिन खुदाई करते हुए उसे एक चमकता हुआ पत्थर मिला। उसने वो पत्थर अपने पास रखा। उसे यकीन था कि इस पत्थर में कुछ तो खास है। एक दिन डैम टूटने से सारा गांव डूब गया। सभी लोग इस हादसे में मारे गए सिवाय उस आदमी के जिसके पास वो पत्थर था, और तभी से वो अपनी मरी हुई बीवी को ढूंढ रहा है ताकि वो उसे दोबारा से जिंदा कर सके। लोगों का कहना है कि वाटरमैन मरे हुए जानवरों को जिंदा करता है। जिम उसे एक मैप भी देता है ताकि कि वो वाटरमैन को ढूंढ सके। अब गनर अपने घर आता है और अपने जमा किए हुए पैसे ले लेता है, जिसके बाद वो जोई के पास जाकर उससे मदद मांगता है ताकि कि वो वाटरमैन को ढूंढ सके। जोई को पैसों की जरूरत थी। वो गनर की मदद करने के बदले में उससे पैसे मांगती है। गनर उसे पैसे दे देता है, जिसके बाद वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। रास्ते में वो अपने खाने के लिए कुछ सामान भी लेते हैं।
ताकि कि वो जंगल में सरवाइव कर सके। जोई और गनर जिम के दिए हुए मैप से वाटरमैन को ढूंढने निकल जाते हैं। रात हो जाती है तो गनर और जोई एक जगह बैठकर आग लगाते हैं। गनर अपने घर के हालात जोई को बताता है। वो कहता है कि अगर उसे वाटरमैन मिल जाए तो उसकी मॉम बच सकती है। जोई गनर से कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि वाटरमैन यही है इसी जंगल में। उस रात जंगल में गनर को एक चमकता हुआ स्टोन भी मिलता है। सुबह जब एडम जागता है तो वो गनर के रूम में जाने लगता है, मगर फिर घर में फैली टेंशन की वजह से वो उसे अकेला छोड़ देता है। वो नीचे आता है तो देखता है कि उसकी तलवार गायब है, जो कि उसने डेकोरेशन के तौर पर लिविंग रूम में रखी थी। एडम अब गनर के रूम में आता है, वहाँ पर उसे ढूंढता है, मगर उसे गनर नहीं मिलता। उसे साइड टेबल पर एक नोट मिलता है जिसमें कि गनर ने लिखा था कि वो जंगल जा रहा है वाटरमैन को ढूंढने। ये देखकर एडम घबरा जाता है और वो गनर की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन जाता है। वो पुलिस को गनर का लिखा हुआ नोट भी दिखाता है। गनर की माँ की हालत खराब थी, वो अपने बिस्तर पर ही आराम कर रही थी, इसीलिए उसे गनर के लापता होने का पता नहीं चला। एडम घर वापस आता है और उसे बाहर मोहल्ले के बच्चों की आवाजें आती हैं, तो वो उनसे पूछने जाता है कि क्या उन्होंने गनर को कहीं देखा है। तो बच्चे मजाक में कहते हैं कि गनर को तो वाटरमैन उठाकर ले गया। तब एडम उनसे वाटरमैन के बारे में पूछता है, मगर वो बच्चे बिना कुछ बताए वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन गनर और जोई जंगल में और भी आगे जाते हैं। वो देखते हैं कि जंगल के एक हिस्से में बर्फ पड़ रही है। वो दोनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि अभी तो जुलाई का महीना था। असल में ये बर्फ नहीं थी, राख थी। उन्हें ये नहीं पता था कि जंगल की दूसरी तरफ आग लगी हुई है। गनर की मॉम को भी अब गनर के गायब होने का पता चल चुका था। एडम मैरी को दिलासा देता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो गनर को ढूंढ कर लाएगा। अब वो पूरे टाउन में पोस्टर्स लगवाता है ताकि अगर किसी ने भी गनर को देखा हो तो उससे उसकी मदद हो जाए। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से उन्हें पता चलता है कि गनर जोई नाम की लड़की के साथ जंगल में गया था, जिससे पहले उन्होंने ग्रोसरी स्टोर से सामान लिया था। बाद में मैरी को गनर का फोन आता है जो कि उसे बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है। दरअसल गनर ने जोई के फोन से उसे कॉल की थी। एडम ये नंबर पुलिस को दे देता है ताकि वो उसे ट्रेस कर सके। पुलिस ऑफिसर इस नंबर को ट्रेस करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन गनर के पेरेंट्स को देते हैं और उन्हें बताते हैं कि जंगल में आग लगने की वजह से कोई भी पुलिस ऑफिसर उनके साथ नहीं जा सकता, क्योंकि सब पुलिस ऑफिसर्स फायर फाइटर्स के साथ मिलकर जंगल में आग को बुझाने में लगे हुए हैं। इसलिए एडम अब खुद जंगल में जाने का फैसला करता है। वो जिम से मिलता है और वाटरमैन के बारे में पूछता है। जिम उसे वही मैप देता है जो उसने गनर को दिया था। एडम उसे थैंक्स बोलता है और अपनी गाड़ी में जंगल की तरफ निकल जाता है। जंगल में गनर जोई से पूछता है कि वाटरमैन का घर किधर है। जोई उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दे रही थी और वो कहती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। उन दोनों के बीच बहस होती है और अब दोनों अलग हो जाते हैं। गनर अब अकेला ही वाटरमैन को ढूंढने जाता है। आगे उसे एक पुराना घर दिखता है। गनर घर के अंदर आता है और देखता है कि घर में कोई नहीं है। फिर उसे बाहर से आवाज आती है तो वो फौरन बिस्तर के नीचे छुप जाता है। ये घर वाटरमैन का था। वाटरमैन को पता था कि गनर वहीं छुपा हुआ है। वो गनर को बाहर आने को कहता है। गनर उससे मदद मांगता है कि वो उसकी मॉम को ठीक कर दे, मगर वाटरमैन जब गनर के पास आता है तो उसे देखकर वो डर जाता है। वाटरमैन की शक्ल बहुत ही डरावनी थी। वाटरमैन कहता है कि मेरा अमर होना मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। मैं इतने वक्त से जिंदा हूँ लेकिन मेरी बीवी मेरे साथ नहीं है। मुझे अब और यहाँ पर नहीं रहना है। वो गनर से कहता है कि अमर होना अच्छी बात नहीं है। इंसानों के लिए यही सही है कि जब उनकी मौत हो तो वो उस सच्चाई को कबूल कर ले। बाहर से जोई की आवाज आती है तो तब वाटरमैन कहता है कि अगर तुम मुझे जोई दे दो तो मैं तुम्हें वो पत्थर दे दूंगा। तुम इससे अपनी माँ को अमर बना सकते हो। मगर गनर को अब एहसास होता है कि वाटरमैन उसकी ही इमेजिनेशन है, वो रियल नहीं है, वो उसकी बनाई हुई दुनिया है। गनर अब अपनी इमेजिनेशन बंद कर देता है। वो देखता है कि वो जंगल में दोबारा खड़ा है जहाँ पर जोई उसके पास आती है। वो कहती है कि उसने उसे झूठ बोला था कि उसने वाटरमैन को देखा है। उसकी गर्दन पर भी जो कट लगा है वो उसके फादर की वजह से है, जो कि शराब के नशे में उसे मारते हैं। इसीलिए वो पैसे जमा करके अपने घर से निकलना चाहती थी। वो गनर से माफी मांगती है और फिर इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब इतने में एडम भी उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाता है और गनर को गले लगाता है। और इससे पहले कि जंगल की आग फैल जाए, एडम जोई और गनर को लेकर वहाँ से चला जाता है। घर पर मैरी गनर का इंतजार कर रही थी और जब वो वहाँ पर आता है तो वो उसे गले लगाती है। गनर उसे माफी मांगता है और कहता है कि वो आइंदा बिना बताए नहीं जाएगा,
मैरी भी उसे माफ कर देती है और वो लोग घर पर आ जाते हैं। गनर अपने पेरेंट्स से जोई के बारे में बात करता है कि कैसे उसका बाप उसे मारता है। मैरी और एडम जोई के फादर के खिलाफ कंप्लेन करते हैं और जोई को अडॉप्ट करके ले आते हैं और अब जोई भी गनर की फैमिली का हिस्सा बन चुकी है। एडम गनर को एक ड्राइंग सेट गिफ्ट करता है ताकि कि वो अपनी इमेजिनेशन को अपनी ड्राइंग्स में दिखा सके। अब दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और फिर सभी फैमिली नीचे साथ खाना खाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।